So from today onwards, I am going to start a topic, very first topic, that is the HTML. So in this session, we will discuss the HTML and its basic tags. Okay. So let me start the very first thing about the HTML. What exactly the HTML is? HTML is called as a hypertext markup language. The name itself, hypertext markup language. एंड इट इज अ बैकबोन HTML बैकबोन होता है वेब पेज डिजाइनिंग के लिए. इट इज अ स्केलेटन, ये स्केलेटन होता है. विदाउट HTML वी कांट डिजाइन एनी वेब पेज, है ना. दिस इज अ प्राइमरी एंड की एलिमेंट. HTML प्राइमरी और की एलिमेंट होता है कोई भी वेब डिजाइनिंग के लिए. ऐसा कभी नहीं होगा कि विदाउट HTML आपने वेबसाइट डिजाइन कर दिया. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ओके. एंड बिकॉज व्हाई इट इज, ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि HTML एक स्केलेटन होता है, एक बेसिक की एलिमेंट होता है, राइट. और बाकी जो CSS है, बूटस्ट्रैप है, ये ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं. ये आप हमने लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रीफली आपको बताया था. अब हम देखते हैं एक्चुअली HTML के बारे में. HTML हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा. तो सबसे पहले मैं एक नया फाइल बनाऊंगा. लेटर से न्यू टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और मैं इसको राइट क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, एंड मैं करूंगा एडिट विद द एडिट प्लस. एडिट प्लस एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट. आपने इंस्टॉल करना, ऑनलाइन अवेलेबल है. इसके साथ मैं ओपन करता हूँ, इसको एडिट प्लस के थ्रू ओपन करता हूँ. जैसे मैंने एडिट प्लस के थ्रू ओपन किया, मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ और HTML पेज पे क्लिक करता हूँ. फ्रेंड देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सभी को, HTML पेज पे क्लिक करता हूँ मैं. तो जैसे मैंने HTML पेज पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, राइट. तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट टाइप HTML. ये डॉक्यूमेंट HTML है, ये HTML, राइट. और यहाँ पे ये क्लोज होगा. देखो फ्रेंड्स, HTML यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, सेकंड लाइन से, और यहाँ पे क्लोज होगा, राइट. यहाँ पे दिया है ये वाला जो टैग है, ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा ना, इसका एंडिंग है. एंडिंग हम कैसे करते हैं, ब्लैक बैक स्लैश से करते हैं. दिस इज द एंडिंग. उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है फ्रेंड्स, इसमें दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है हेड और दूसरा पार्ट होता है बॉडी. तो ये वाला जो पार्ट है आपको जैसे कि दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द हेड पार्ट. और ये होता है बॉडी पार्ट फ्रेंड्स, ये होता है बॉडी पार्ट, राइट. और बॉडी पार्ट क्लोज कैसे होगा फ्रेंड, बॉडी पार्ट क्लोज बैक स्लैश से होगा. हेड पार्ट कैसे क्लोज होगा, स्टार्ट होगा विदाउट ब्लैक स्लैश और एंड होगा ब्लैक स्लैश से, ठीक है. तो इस हेड के अंदर आपको कुछ दिख रहा है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे. तो UTF, एनकोडिंग टेक्निक, जनरेटर, कंटेंट, एडिट प्लस, ये आपको सभी चीजें दिख रही. ऑथर, इसको बोला जाता है मेटा डेटा फ्रेंड्स. इसको क्या बोला जाएगा, मेटा डेटा. मेटा डेटा मीन्स क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा. कौन सा डेटा आपने यूज करना है उसका इंफॉर्मेशन, उसको मेटा डेटा बोला जाता है. तो हेड पार्ट में हम हमेशा मेटा डेटा डिफाइन करते हैं, राइट. और दूसरा पार्ट होता है बॉडी पार्ट फ्रेंड. देखो यहाँ पे बॉडी, बॉडी में हम वो चीज लिखते हैं जो चीज हमको फ्रंट एंड मीन्स वेब पेज पे हमको चाहिए, वो चीज हम बॉडी में लिखते हैं, ठीक है. बॉडी में हम वो चीज लिखते हैं जो हमको वेब पेज पे दिखती है. फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक वेब पेज ओपन किया, लेटस से मैंने FB ओपन किया, facebook.com, राइट. तो जैसे मैंने facebook.com ओपन किया, तो facebook.com के ये पेज पे आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, फेसबुक लॉगिन. इसको बोलेंगे हम HTML डेटा. अब ये HTML डेटा कहाँ पे डिफाइन होता है फ्रेंड, ये HTML डेटा डिफाइन होता है बॉडी के अंदर. और हेड में क्या रहता है, हेड में मेटा डेटा रहता है. हेड में आप जो लिखते हो वो डिस्प्ले नहीं होता कभी भी वेब पेज पे. हेड के अंदर जो आप लिखते हो वो कभी भी इस वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा. ये जो वेब पेज दिख रहा है इस पे नहीं डिस्प्ले होगा. तो हमेशा समझ लेना कि जो आप बॉडी के अंदर लिखते हो वही वेब पेज पे डिस्प्ले होता है फ्रेंड्स. तो इसको बोला जाता है मेटा डेटा. मेटा डेटा मीन्स क्या, डेटा की इंफॉर्मेशन. ये डेटा किसने लिखा है, ऑथर कौन है, कीवर्ड कौन से यूज किए हैं,
एनकोडिंग टेक्निक कौन सी है, राइट। डिस्क्रिप्शन क्या है डेटा का, ये आप लिख सकते हो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद टाइटल दे सकते हो कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है, राइट, इसका एक डिस्क्रिप्शन। और हेड ऐसा क्लोज हो जाएगा फिर, राइट। तो इसको मेटा डेटा बोलेंगे हम। ये कभी डिस्प्ले नहीं होगा, कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा ये, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हेड में हम क्या लिखते हैं, और हेड में हम कुछ इंपॉर्टेंट लिंक देते हैं। लेटेस्ट से मुझे सीएसएस फाइल यूज करनी है ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इस हेड के अंदर उसका लिंक डिफाइन करूंगा, इस हेड के अंदर उसका लिंक दूंगा। और बॉडी में जो मैंने लिखा है वो ब्यूटीफाई हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मुझे जो भी लिंक देना है, कुछ हाइपर लिंक देना है या कुछ सीएसएस की फाइल की लिंक देना है, तो ये लिंक मैं हेड के अंदर दूंगा फ्रेंड्स। बट बॉडी के अंदर स्ट्रिक्टली मैं मेरा कोड लिखूंगा जो मुझे डिस्प्ले करना है वेब पेज पे। बट बॉडी के अंदर हम वो चीज लिखते हैं जो चीज मुझे वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। तो सपोज मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे H1 टैग लिखा अभी फिलहाल, उसके अंदर लिखा हेलो वेलकम टू HTML। अब मैं एक एंटर करूंगा एक लाइन, और एक लिखूंगा पैराग्राफ, पी लिखूंगा पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ टैग लिखा मैंने, राइट। और इसके अंदर लिखा मैंने कुछ भी लिखा ऐसा, ऐसा कीबोर्ड पे जो भी है मेरे, जो मन चाहता वो मैंने लिख लिया अभी। और इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया मैंने। क्लोज करने के लिए ब्लैक स्लैश पी, और आपको इस तरह से इसको क्लोज करना होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा। बट आपको सेव कैसे करना है, सेव एज HTML करना है फ्रेंड्स। देखो, अब इसको नाम दूंगा मैं इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स फर्स्ट पेज डॉट HTML। क्या नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि सेव टाइप एज HTML ऑलरेडी दिया है यहाँ पे। तो मैंने इसको सेव कर दिया, और मैंने एस कर दिया, राइट। अब मैं जाऊंगा मेरे वेब पेज पे वापस फिर से। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इंडेक्स ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। अब आपको ये HTML फाइल जो है ना, वो रन करनी है, मीन्स आपको देखना है जो आपने लिखा था। तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, ओपन विथ क्रोम करना पड़ेगा। देखो, कोई भी ब्राउजर आपको करना पड़ेगा, तो मैंने गूगल क्रोम करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, हेलो वेलकम टू द HTML, राइट। और ये आपका पैराग्राफ है फ्रेंड्स। HTML पेज को देखने के लिए हमको ब्राउजर यूज करना होता है, कोई भी ब्राउजर। तो कोई भी एक ब्राउजर से आपको ओपन करना है, राइट। आपको HTML फाइल लिखने के लिए क्या चाहिए, आपको एक टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल चाहिए होती है, राइट। टेक्स्ट फाइल में आप HTML लिखो, उसको सेव एज आप HTML करो, और उसको ब्राउजर से के साथ ओपन करो आप। तो क्या हो जाएगा, आपका HTML कोड जो आपने लिखा था, जो आपने बॉडी पार्ट लिखा था ना, बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट में जो आपने लिखा वो आपको दिख जाएगा। अब आप इस वेब पेज पे देखो फ्रेंड्स, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपने जो बॉडी में लिखा था वही यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। जो आपने बॉडी में लिखा था वही चीज यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। हेड में लिखा था वो चीज डिस्प्ले नहीं हुई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो आपने हेड में लिया है ना, लिखा है ना, वो डिस्प्ले नहीं हुआ है। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ एडिट प्लस करता हूँ, एडिट प्लस करता हूँ, सो दैट मैं इसमें कुछ और लिख सकता हूँ, ठीक है। लेटेस्ट से यहाँ पे अभी ये जो आपको जो दिख रहा है हेड में, ठीक है, ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। अब मैंने लेटेस्ट से यहाँ पे दूसरा टैग लिया, मैं यहाँ पे हेड के अंदर कुछ और लिखता हूँ। लेटेस्ट से मैंने लिखा यहाँ पे H1 लिखा, H1। देखते हैं हम डिस्प्ले होता है या नहीं होता है, H1 हेलो, ठीक है। स्लैश ये करते H1, क्लोज करते इसको। मैंने लिखा हेड के अंदर लिखा है। चलो इसको सेव करते हैं। सेव कर दिया मैंने, इसको कंट्रोल S कर दिया। अभी हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस लिंक को मैं, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखते हैं हेलो आता है क्या। ओके ओके, यहाँ पे हेलो आ गया, बट इट इज रिकमेंडेड दैट नॉट टू राइट एनीथिंग इनसाइड द हेड पार्ट। हेड के अंदर हम कुछ भी लिख नहीं सकते। हेड के अंदर हमको खाली लिंक देनी होती है। ऑलरेडी मैंने जो एक चीज यहाँ पे लिखी थी वो आ गई वहां पे, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज द हेड पार्ट फॉर द राइटिंग पर्पस, राइट। ये लिंक आ गई, अच्छी चीज, अच्छी बात है। बट इट इज रिकमेंडेड, ऑलवेज रिकमेंडेड टू राइट यूर HTML कोड इन द बॉडी पार्ट। whatever you are writing in the head part,
दिस इज अ मेटा डेटा, यू कैन सी दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो मेटा लिखा है। मेटा आप अगर आप लिखते हो तो वो चीज आप कभी डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। वैसे ही मैं टाइटल के अंदर जो भी चीज कुछ लिखता हो वो चीज कभी डिस्प्ले नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेटर से हेलो लिखा, तो ये चीज कभी भी डिस्प्ले नहीं होने वाली है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैंने हेलो लिखा, डिस्प्ले नहीं हुआ। बट हेड के अंदर अगर मैं H1 लिखता हूँ, हेड के अंदर मैं H1 लिखता हूँ तो डिस्प्ले हो जाएंगी। बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू राइट हेलो इनसाइड द हेड। ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आप नहीं कर सकते हो ऐसे, ऐसे करना ही नहीं चाहिए आपने। ये आपको यहाँ पे दिख रहा, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, ये आपको समझना है यहाँ पे। तो अब आप पूछोगे हेड के अंदर फिर आप क्या लिख सकते हो। तो हेड के अंदर आपको वो सारी लिंक देनी पड़ेगी जो लिंक आपकी बॉडी बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करेंगी। कौन सी लिंक लिखनी पड़ेगी हेड पार्ट में? आप हेड पार्ट में दे सकते हो लेटर से CSS की लिंक। फॉर एग्जाम्पल आपने CSS का इस्तेमाल करना है, H1 टैग जो है आपका, H1 जो पार्ट है ये आपको रेड कलर का चाहिए, सेंटर में चाहिए। बट ये इफेक्ट कैसे मिलेंगे आपको? तो ये इफेक्ट मिलेंगे आपको CSS का इस्तेमाल करके, राइट, ये आपको पता है। बट वो CSS की लिंक आप कहाँ पे दोगे? ये CSS की लिंक आप हेड पार्ट में देंगे, ना कि आप H1 CSS में डायरेक्टली लिखोगे, हेड में लिखोगे, ठीक है। हेड में नहीं लिखना है आपको, हेड में सिर्फ आप जो CSS की फाइल इस्तेमाल करने वाले हो उसकी लिंक देनी है, आपको पता है। उसके लिए LIN की लिखते हैं हम, LIN की लिंक ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम हाइपर लिंक देते हैं और उसका पाथ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो HTML ये प्राइमरी होता है, ठीक है। और HTML का नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आप बोलोगे सर मार्कअप का मीनिंग क्या होता है? मार्कअप का मीनिंग होता है दो टैग में के बीच में जो डेटा रहेगा। देखो फ्रेंड, दो जो टैग है, ये वाला टैग है ना, H1 टैग, मार्कअप का मीनिंग क्या होता है? H1 और H1 क्लोज हुआ है, इन दोनों टैग में जो डेटा प्रेजेंट है, ये जो बॉडी है और ये बॉडी का क्लोजिंग पार्ट है, इसके अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट है दोनों के बीच में, ठीक है, इसको टैग बोला जाता है, डेटा बिटवीन द टैग, इसको बोला जाता है मार्कअप। हाइपर टेक्स्ट, हमारा डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। मार्कअप, मार्कअप क्यों बोला है मैंने? क्योंकि डेटा दोनों टैग के बीच में है, इसलिए मार्कअप। और लैंग्वेज, ये एक टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है। और HTML की एक और अच्छी खासियत ये है, HTML आपको कभी भी एरर नहीं देंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने H1 लिखा है यहाँ पे, राइट, H1 में मैंने क्या किया लेटेस्ट से फ्रेंड, ये जो बैकस्लैश है ये मैंने निकाल लिया, तो ये तो एरर आ गई। मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल S किया। अब देखते हैं हम हमारे ब्राउजर पे क्या दिखता है। मैं ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, देखो हेलो वेलकम टू HTML आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये कभी आपको एरर नहीं देगा, HTML आपको कभी भी एरर नहीं देगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है HTML के बारे में? दूसरी चीज ये है कि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव, HTML केस सेंसिटिव नहीं है फ्रेंड्स। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये आपको समझना है HTML के बारे में। तो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ फिर से, हेड पार्ट के अंदर जो रहता है वो मेटा डेटा रहता है, इसके अंदर हम CSS की लिंक वगैरह देते हैं। बॉडी पार्ट में जो हमको वेब पेज पे डिस्प्ले करना है वो चीज हम बॉडी पार्ट में लिखते हैं, और बॉडी को इस प्रकार क्लोज करते हैं, ठीक है। और मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला है? क्योंकि डेटा दोनों टैग के बीच में है, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, तो एक पार्ट हो गया HTML का। अब मैं टैगिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं टैग से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला टैग हम स्टार्ट करेंगे वो है रहेगा हेडिंग टैग। तो हम हेडिंग टैग से स्टार्ट करेंगे। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको उसके पहले बताना चाहता हूँ, HTML में कमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। कमेंट लिखते हैं ना, हमें हमेशा हम कमेंट लिखते हैं, तो HTML में कमेंट कैसे दी जाती है? तो HTML में कमेंट देना बहुत ही आसान है फ्रेंड। अब फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर मैंने लिखा, ऐसा कुछ लिखा मैंने, ऐसा एक राइट ब्रैकेट दिया मैंने, और उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन मार्क दिया और दो डैश दिए, और मैंने लिखा दिस इज डेमो प्रोजेक्ट, डेमो प्रोजेक्ट, ऐसा मैंने कुछ दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया,
दो डैश ऐसे दिए और ऐसा किया। तो ये देखो आप, ये HTML की कमेंट हो गई फ्रेंड। HTML में कमेंट कैसे देते हैं, इस प्रकार कमेंट देते हैं। कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होती। कमेंट ये यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए रहती है, आपको पता होना चाहिए। कमेंट किसके लिए रहती, यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी मैं इसको कंट्रोल एस किया इस पेज को मैंने, और मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश किया मैंने, कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो आपने बॉडी में लिखा वही दिखेगा, राइट। बट कमेंट कभी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो दिस इज अ डेमो प्रोजेक्ट, एक कमेंट हो गई। तो आप कमेंट को कितना भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, अगेन कुछ भी लिखा ऐसा हेलो, यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, ठीक है। तो कमेंट आप मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हो, कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ये आपने समझ लेना है। तो हर एक लैंग्वेज में कमेंट की फैसिलिटी होती है। कमेंट हम डेवलपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, मुझे मैसेज देना है फॉर एग्जांपल, मुझे बताना है कि दिस इज H1 टैग, मुझे बताना है दिस इज H1 टैग, दिस इज दिस इज H1 टैग, ऐसा मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देना है। तो मैंने कमेंट लिखा, राइट। अब मैं यहाँ पे ही निकाल देता हूँ पी, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर द पैराग्राफ, तो मैंने पी निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला जो चीज है ना, कमेंट कॉपी किया ऐसे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और बोला यहाँ पे दिस इज S2 टैग। अब S2 टैग देखो आप, S2 टैग कैसे दिखता है। इसको मैंने कंट्रोल से किया और कंट्रोल V किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने S2 लिखा, ठीक है ना। S2 मीन्स हेडिंग, S स्टैंड्स फॉर हेडिंग टैग। मैंने S2 ऐसा किया, कंट्रोल S किया। आप देखते हैं ब्राउजर पे क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो दिस इज H1 टैग, दिस इज S2 टैग। बट कहीं वेब पेज पे कमेंट डिस्प्ले हुई क्या, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये कमेंट है ना। कमेंट कभी डिस्प्ले नहीं होती है, कमेंट है यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, मुझे बताना है आगे वाले पर्सन को, तो मैं क्या करूंगा, मैं कमेंट दूंगा, ठीक है। मैंने कमेंट देना है ऐसे, तो कमेंट ऐसे दे दिया जाता है कमेंट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग, H1 हेडिंग कुछ इस प्रकार लिखते हैं हम, H1। S2 हेडिंग हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, राइट फ्रेंड्स। S2 हम इस प्रकार लिखते हैं। और बहुत सारे हेडिंग होते हैं, चलो देखते हैं कितने टाइप के हेडिंग है। कंट्रोल C करता हूं मैं, और कंट्रोल V करता हूँ, और एक और कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। मैंने H1 लिखा, यहाँ पे S2 लिखा, मैं यहाँ पे S3 लिखता हूँ फ्रेंड्स। S3 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं S3 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं H4 लिखता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं H5 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं H6 लिखता हूँ, और यहाँ पे भी H6 लिखता हूँ मैं। और इसको रिकमेंडेड है, आपने क्लोज करना चाहिए हमेशा। हमेशा जो आप HTML का कोड लिखोगे, उसको हमेशा आपको क्लोज करना चाहिए, दैट इज रिकमेंडेड, हमेशा ध्यान में रखना। ऐसा किया नहीं तो आप एक गुड प्रोग्रामर नहीं हो, ऐसा इंडिकेट होगा। तो हमेशा इट इज अ गुड प्रैक्टिस, राइट। तो मैंने क्लोज कर दिया फिलहाल। तो मैंने H6 तक यहाँ पे लिखा। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों एक्स्ट्रा है ना, निकाल दूंगा मैं इसको। कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखते हैं ये हेडिंग कैसे दिखता है। इसको कंट्रोल एस किया है। अब मैंने ऑलरेडी एक पेज ओपन किया, इसको रिफ्रेश करना है जस्ट। आप देख सकते हो, ये H1 टैग है, हेडिंग टैग 1, हेडिंग टैग 2, हेडिंग टैग 3, हेडिंग टैग 4, हेडिंग टैग 5, ठीक है। और 6 वाला नहीं आया इसमें, 6 वाला नहीं आया फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम क्यों नहीं आया। इस पर आता हूं मैं। H1, S2, S3, H4, H5 है वो फ्रेंड्स, H5 है ये, H5 है, ये भी H5 है, ये H4 है, ठीक है। और यहाँ पे और एक पेस्ट करता हूं मैं, H6 फ्रेंड्स, H6 पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल C किया मैंने यहाँ पे फिलहाल, और यहाँ पे आया है, और यहाँ पे मैंने लिखा H6। यहाँ पे मैंने लिखा H6 को क्लोज किया है, कंट्रोल S किया है। ब्राउजर पे आया हूं मैं और रिफ्रेश किया, देखो H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग। अब H6 टैग तक मैंने लिखा, और कोई बोलेगा मुझे सर
H7 होता है क्या, चेक करते हैं हम H7 होता है क्या। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे H7। वैसे HTML आपको कभी एरर नहीं देगा अगर H7 होगा, नहीं होगा, लेटर से नहीं है H7 का एग्जिस्टेंस, तो डिस्प्ले नहीं होगा, बट ये एरर कभी नहीं देगा HTML। तो मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, देख सकते हैं आप, कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज हुआ है मीन्स क्या, ये टैग अवेलेबल नहीं है। सिर्फ H1 से लेके H6 तक टैग अवेलेबल होता है। हेडिंग, हेडिंग जो आपको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए H1 से लेके H6 तक होता है, H7 कभी होता नहीं। चलो इसका प्रूफ देखते हैं हम, प्रूफ देखते हैं। इसको मुझे रिफ्रेश करना होगा, रिफ्रेश करते हैं। देखो, हेलो वेलकम टू HTML लिख के आया सिर्फ। इसका मीनिंग ये जो है ना, ये H7 नहीं है फ्रेंड्स, ये H7 नहीं है। ये सिर्फ जस्ट पैराग्राफ का है। देखो, अगर मैंने इसको H7 निकाल दिया फिर भी ये मैसेज आ जाएगा। ये अगर मैंने S7 निकाल दिया फिर भी ये मैसेज आ जाएगा। इसका मीनिंग ये नहीं H7 है करके। देखो आप, क्योंकि HTML कभी एरर नहीं देता। देखो, रिफ्रेश किया मैंने इसको, सेम चीज आई, विदाउट विदाउट टैग, विदाउट टैग है ये। वैसे उसने S7 को कंसिडर ही नहीं किया, बट विदाउट टैग ये आउटपुट आ गया है मुझे, मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो एक समझ लेना। देखो, और आपको प्रूफ देना चाहता मैं, और एक, इसको कॉपी पेस्ट करता हूं मैं। इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया और पेस्ट किया और पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया, तो इतना सारा डिस्प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो, डिस्प्ले हो गया, एक ही लाइन में डिस्प्ले हो गया ये, एक ही लाइन में डिस्प्ले हो गया। इसका मीनिंग ये टैग ही नहीं है। ये जो आपने लिखा वो जस्ट डिस्प्ले हुआ है, जो आपने लिखा वो डिस्प्ले हुआ, बट ये टैग है, ये H1 टैग है, ये H2 टैग है, से लेके H6 टैग तक ये है फ्रेंड्स। ये आपको यहाँ पे समझना है, राइट। तो ये टैग का कॉन्सेप्ट हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, HTML में आपने जो भी यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी टैग में लिखा है यहाँ पे, लेटस से आपने क्या किया, H1 टैग है आपका, H1 टैग यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया मैंने और यहाँ पे लिख लिया, राइट। देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। एक ही लाइन में लेटर से मैं लिखता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, कट पेस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया मैंने, यहाँ पे लिखा कुछ इस तरह, और कंट्रोल एस किया मैंने लेटेस्ट से। देखते हैं इसका आउटपुट कैसे दिखता है। तो मैंने सपोज रिफ्रेश किया, तो आउटपुट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे आप आउटपुट में बॉडी में चेंजेस करोगे वैसे आउटपुट आपको दिखते लगेगा। बट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ पे, जो मैंने लिखा वो लाइन डिस्टर्ब नहीं हुई, सभी नेक्स्ट लाइन में आया है। देखो, ये नेक्स्ट लाइन में आया है, ये नेक्स्ट लाइन में आया है। लेटस से मैं क्या करता हूँ, इसमें का H1 जो पार्ट है, देखो H1, H1 कंट्रोल एक्स किया मैंने, H2 के पहले लिखा मैंने H1, उसके बाद मैंने H2 लिखा, H3 लिखा, H4 लिखा। यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, फिर से कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करूंगा, H5 लिखा, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करूंगा मैंने, यहाँ पे H6 लिखा, कंट्रोल एस किया मैंने। तो आपको लगेगा कि ये पैराग्राफ जैसा दिखेगा आपको। ऐसा कभी भी नहीं मत सोचना है, पैराग्राफ जैसे नहीं दिखेगा आपको, नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट मिलेगा। आप कैसे भी लिखो, आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, नेक्स्ट लाइन पे। देखो इसका प्रूफ, कंट्रोल एस किया मैंने, सभी नेक्स्ट लाइन में है। देखो, ये सभी नेक्स्ट लाइन में है। ऐसा नहीं है हेलो इसके बाद ये दूसरा लाइन नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसे कभी नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा H1 टैग। आई थिंक H1 टैग इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब दूसरा टैग मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, दैट इज अ पैराग्राफ टैग। हमको कुछ पैराग्राफ लिखना है, राइट। तो पैराग्राफ कैसे लिखा जाता, तो पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ टैग देना पड़ता। कंट्रोल पी, कंट्रोल पी, मीन्स इस ब्रैकेट के अंदर पी लिखा मैंने। उसके बाद मैंने लिखा दिस इज माय, दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट पैरा, ठीक है, पैराग्राफ। दिस इज माय, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ या पैरा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल मीन्स बैकस्लैश पी किया और क्लोज किया कुछ इस तरह से। मैंने क्या किया, इसको इसको मुझे क्लोज करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने ये लाइन कॉपी की है ऐसे ही। ये कितनी लाइंस है,
जितनी भी लाइंस है ना, इसको मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप दिया और इस लाइंस को मैंने कॉपी पेस्ट किया। देखो पहली लाइन मैंने कॉपी की यहाँ पे, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी किया, फिर से कंट्रोल वी किया, फिर से कंट्रोल वी किया, है। पेस्ट करते गया मैं, पेस्ट करते गया, राइट। इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके आता हूँ और कुछ इस तरह से इसको क्लोज करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, क्लोज कैसे करना है, ये मैंने पहला पैराग्राफ लिख लिया मेरा, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया मैंने। अब मैं देखूंगा मेरा जो ब्राउजर है, जिस ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होने वाला है, देखो इसको रिफ्रेश करूंगा मैं। देखो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, ये सारी चीजें एक ही लाइन पे आ गई फ्रेंड्स। ये सारी चीजें एक ही लाइन पे आ गई क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, राइट। पहले पैराग्राफ का ये पार्ट है, इसलिए देखो अभी मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको कॉपी किया मैंने, राइट, और यहाँ पे जाके पेस्ट किया, लेट अस से नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल वी किया, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पे इसको, और फिर मैं रिफ्रेश करूंगा इसको। रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये सेकंड पैराग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो पैराग्राफ टैग क्या करता है, आपको पैराग्राफ का इफेक्ट देता है। मीन्स आपने जो पैराग्राफ जैसे आपको चाहिए उसके लिए हमेशा पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द पैराग्राफ टैग, इंपॉर्टेंस ऑफ द पैराग्राफ टैग। अब मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, चेंजेस कैसे, मैं देखता हूँ कुछ ऐसा हो सकता है कि सपोज मैंने पहला पैराग्राफ लिखा, इसको कट किया मैंने लेटस से, और ये पैराग्राफ जैसे क्लोज हुआ उसके यहाँ पे लिख लिया मैंने लेटस से, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे दिया, कंट्रोल एस किया, इसका इफेक्ट कुछ दिखता है क्या, देखते हैं हम। तो मैं ब्राउजर पे आया फिलहाल, ठीक है ना। ये मैंने ऐसा किया, ये जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ पहला पैराग्राफ, मैंने सेकंड पैराग्राफ लिख लिया यहाँ पे। तो इसका कुछ इफेक्ट दिखता है क्या, हम देखते हैं। नो इफेक्ट, देखो, नो इफेक्ट। मीन्स टैग क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे ही जाता है टैग। इससे कंक्लूजन क्या है, टैग हमेशा नेक्स्ट पेज पे ही जाता है, देखो ना। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, और एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा, देखो जैसे ये वाला क्लोज हुआ, ये वाला जैसे क्लोज हुआ, मैंने सेकंड पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया ऐसे, राइट। मैं कंट्रोल एस किया मैंने लेटेस्ट से, सेव किया इसको, और मैं देखना चाहता हूँ इसका आउटपुट यहाँ पे कैसे दिखता है। तो देखो सारे पैराग्राफ, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ मीन्स इसके बीच में गैप है थोड़ी, ठीक है। जैसे H1 टैग S2 टैग में गैप है, वैसे इनके बीच में भी गैप है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो हम HTML के टैग के अंदर लिखते हैं, तो दोनों टैग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, कोई किसी में मिक्स नहीं होगा, कोई भी किसी में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ टैग फ्रेंड्स, आपको ये समझ लेना है। एग्जाम्पल और मैं इसका आपको दे सकता हूँ, लेटस से पैराग्राफ टैग है, मैंने इसको रिमूव किया फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे रिमूव किया। मैं क्या करता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ। बॉडी के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, बॉडी के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने ब्रैकेट लिया, पैराग्राफ टैग, और बोला दिस इज माय फर्स्ट लाइन, है। मैंने ऐसा लिखा, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। कंट्रोल पैराग्राफ क्लोज किया। मैंने क्या करना है, इस पैराग्राफ टैग को कॉपी पेस्ट किया मैंने, लेटेस्ट से यहाँ पे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और कंट्रोल वी किया, और कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया। दिस इज माय फर्स्ट लाइन, दिस इज माय सेकेंड लाइन, राइट, सेकेंड लाइन, दिस इज माय थर्ड लाइन। यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप समझ लेना है। थर्ड लाइन, दिस इज माय फोर्थ लाइन, राइट, यहाँ पे फोर्थ लिखूंगा मैं, फोर्थ, और दिस इज माय फिफ्थ लाइन, फिफ्थ, और दिस इज माय सिक्स्थ लाइन, सिक्स्थ, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया, तो आपने पैराग्राफ लिखा ना ऐसा कुछ इस तरह से, तो ये कभी एक लाइन में नहीं आएगा। इसका प्रूफ आपको मैं देना चाहता हूँ, देखो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देखो दिस इज माय फर्स्ट लाइन, दिस इज माय सेकंड लाइन, दिस इज माय थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन। मीनिंग क्या है, जो टैग में आप लिखते हो टैग एक दूसरे को सेपरेट करता है। ऐसे नहीं होगा कि आपने यहाँ पे जो लिखा वो एक ही लाइन पे आ जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। टैग ने क्या करना है, एक दूसरे को सेपरेट करना है। इन केस ऑफ द पैराग्राफ टैग सेम है, H1 टैग के बारे में भी वैसा ही हो रहा है, ठीक है ना।
तो आपने कैसे भी करो, वो आपको वैसे ही आउटपुट मिलेगा। ये आपने यहाँ पे समझ लेना है फ्रेंड्स। सो इज इट क्लियर? अप टू दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स है। बोल्ड और इटैलिक टैग कैसे काम करते हैं, बोल्ड टैग और इटैलिक टैग कैसे काम करते हैं। लेट अस से मैं क्या करता हूँ, इसको अभी कंट्रोल जेड करता हूँ, 1 सेकेंड। और ये मेरा रहा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ रहा मेरा ये। प्रीवियस जो है ना, प्रीवियस चीजें मैंने यहाँ पे लाई है फिलहाल। तो अब हम नया जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा रिलेटेड टू, मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, आई थिंक, हाँ। तो मैं बोल्ड एंड इटैलिक टैग्स के बारे में आपको बताऊंगा। बोल्ड एंड इटैलिक टैग है, इटैलिक टैग। अब आपको मीनिंग इसमें से समझ में आया होगा। बोल्ड मीन्स क्या? बोल्ड मीन्स आपको हाईलाइट करना है। लेट अस से आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो बोल्ड टैग का इस्तेमाल होता है। तो बोल्ड टैग कैसे लिखते हैं? बोल्ड टैग ऐसा होता है, बी, और इसके अंदर आप कुछ लिखोगे, और इसको आप कुछ इस तरह से क्लोज करोगे। लेट अस से मैंने इसके अंदर लिखा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, और इसको क्लोज कैसे करना, ऐसे। ये हो गया आपका बोल्ड टैग, ठीक है। ये बोल्ड टैग हो गया आपका, राइट। उसके बाद हम इसको देखते हैं, आ, ये काम कैसे करता है। तो चलो, हमारा जो HTML पेज है, इसमें अपन अप्लाई करते हैं बोल्ड टैग। पैराग्राफ टैग है, तो पैराग्राफ में दिस इज माय फर्स्ट पैरा की जो पहली लाइन है, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो पहली लाइन है, इस लाइन को मुझे बोल्ड करना है। क्या करना है? बोल्ड करना है। चलो, इस्तेमाल करते हैं बोल्ड टैग का। इसके अंदर टैग लिखते हैं बी, बोल्ड, बोल्ड चाहिए मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल्ड टैग यहाँ पे क्लोज किया मैंने। इसके अंदर ये पैराग्राफ है, हालांकि इतना सारा बड़ा पैराग्राफ है। इसके अंदर की जो पहली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मुझे बोल्ड करना है। तो मैंने बोल्ड टैग के अंदर इसको लिखना है, कंट्रोल एस करना है, और इसको मैं देखूंगा ये कैसे दिखेंगी। देखो, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। क्या हो गया? बोल्ड हो गया ना ये क्या हो गया? आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है आपको, ये बोल्ड दिख रहा ना आपको, हाईलाइटेड दिख रहा ना। तो इसको ही बोला जाता है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग हम स्पेसिफिक मीन्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटस से मैंने यहां से मुझे बोल्ड टैग का इस्तेमाल करना है। लेटस से यहाँ पे मुझे बोल्ड टैग का इस्तेमाल करना है, बोल्ड भी लिखा मैंने, और यहाँ पे यहाँ तक करना है मुझे बोल्ड। तो स्लैश भी लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसको सेव किया। देखो, इतना पार्ट मुझे बोल्ड चाहिए, इतना पार्ट, ठीक है। तो मैं ये बोल्ड टैग के अंदर उतने पार्ट को यहाँ पे मैं रखूंगा, और इसको मैं अभी कंट्रोल एस करूंगा। इसका आउटपुट देखते हैं हम इस पेज पे। तो देखो, इतना पैराग्राफ पूरा बोल्ड हो गया, है ना। इतना पैराग्राफ बोल्ड हो गया क्योंकि हमने बोल्ड टैग टैग का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब HTML5 जो है ना, नया वर्जन है HTML का। HTML5 इज अ न्यू वर्जन ऑफ द HTML। अभी तक हम बोल्ड टैग के लिए बी लिखते थे, ठीक है ना। बट अभी HTML5 एक नया कॉन्सेप्ट आया है। HTML5 अपडेटेड वर्जन है HTML का, एडवांस है वो, ठीक है। HTML5 में हम बोल्ड टैग इस तरह से नहीं लिखते फ्रेंड्स। HTML5 में हम बोल्ड टैग स्ट्रॉन्ग से लिखते हैं। देखो, STRONG का इस्तेमाल करते हैं। सपोज दिस इज अ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। तो HTML5 में हम हमेशा बोल्ड टैग का इस्तेमाल करने के लिए, बोल्ड करना है मुझे, तो हमको स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग। आपने हमेशा आदत आदत रखना कि आपने स्ट्रॉन्ग ही लिखना चाहिए, क्या ना। आपने कभी भी बोल्ड नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एडवांस वर्जन में बोल्ड जो है ना, बी बी को रिप्लेस स्ट्रॉन्ग से करा गया है। देखो, तो इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग लिखेंगे इन फ्यूचर। देखो, अभी मैं इसका प्रूफ आपको मैं देना चाहता, ये स्ट्रॉन्ग मैंने कॉपी किया है यहाँ से, ठीक है। और मैं मेरे पेज पे वापस आया,
अब क्या करता हूं मैं, मेरा जो सेकंड पैराग्राफ है ये वाला सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल वी स्ट्रॉन्ग, और उसको क्लोज कर देता हूँ कंट्रोल वी और स्लैश देता हूँ। देखते हैं हम इफेक्ट मिलता है या नहीं मिलता। HTML5, HTML5 में हम स्ट्रॉन्ग से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देखते हैं ये वाला फिलहाल ऐसे दिख रहा है आपको। कंट्रोल एस करते हैं, देखो ये कैपिटल मीन्स ये बोल्ड हो गया अभी यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या है कि HTML5 is an advanced version of the HTML. So in HTML5, instead of writing B, ठीक है, you should write with the strong. Strong से अपनी लिखना चाहिए because it is recommended. It it is recommended. It is not recommended. It is not recommended. ठीक है, इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज रिकमेंडेड। आपने कैसे लिखना चाहिए, बोल्ड से लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बोल्ड टैग के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं इटैलिक टैग को कैसे हम लिख सकते हैं। बोल्ड टैग सभी को क्लियर हुआ आई थिंक, राइट। हम देखते हैं इटैलिक टैग कैसे दिखता है। इटैलिक टैग मीन्स क्या, आपने जो लिखा है ना वो इटैलिक में आ जाएगा, इटैलिक लेटर्स में आ जाएगा वो। ठीक है, तो इटैलिक टैग है हमारा। तो इटैलिक टैग रिप्रेजेंट करने के लिए आई से हम करते हैं आई, और इसके अंदर लिखते हैं इटालिक। इटालिक लिखा मैंने और इसको क्लोज किया। देखो कुछ इस तरह से मैंने किया है यहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हो। तो ये इटैलिक टैग होता है। चलो हम इसका प्रूफ देखते हैं इटैलिक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक और पैराग्राफ लूंगा मैं। लेटेस्ट से ये पैराग्राफ लिया मैंने और इस पैराग्राफ को मैं और पेस्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ऑफ कोर्स मैं बॉडी के अंदर पेस्ट करूंगा, बॉडी के अंदर पेस्ट किया मैंने। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, पैराग्राफ है मेरा स्ट्रॉन्ग मीन्स कैपिटल है, और ये भी स्ट्रॉन्ग मीन्स कैपिटल नॉट कैपिटल, बोल्ड लेटर है। तो यहाँ पे मुझे इटैलिक में इसको करना है, तो आई लिखूंगा मैं, यहाँ पे आई लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं आई लिखूंगा, \i, और इसको कंट्रोल एस करूंगा फ्रेंड्स। अब इसको मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो दिस इज इन इटैलिक लेटर, राइट, इज इट। देखो ना सभी चीजें इटैलिक में आ गई है। देखो इटैलिक आ गया है ये पूरा, राइट। और एक चीज, आपको बोल्ड भी चाहिए और इटैलिक भी चाहिए। लेटर से आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको बोल्ड लेटर भी चाहिए और आपको इटैलिक लेटर भी चाहिए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लिखा है ना मैंने, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग के अंदर लेटर से मैं आई करता हूँ फ्रेंड्स। स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं आई करता हूँ, इसको इस आई से क्लोज करता हूँ, \i करता हूँ, ऐसे मैं करता हूँ। देखते हैं हम क्या होता है इफेक्ट। ये किया मैंने, देखो स्ट्रॉन्ग मीन्स कैपिटल, स्ट्रॉन्ग मीन्स बोल्ड, इटैलिक मीन्स इटैलिक लेटर्स। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा देखो ये ऐसा आया है। देखो फ्रेंड्स, ये इटैलिक है, ये बोल्ड है और इटैलिक है, बोल्ड एंड इटैलिक। क्लियर है सभी को। तो दिस इज द, तो ये यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, बट इसका प्रॉब्लम ये है, इट इज नॉट ऑल्सो रिकमेंडेड, इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड नहीं है। तो अब रिकमेंडेड क्या है, तो इसके इससे आप और एक लिख सकते हो, ईएम से लिख सकते हो, ईएम। HTML5 में ईएम का इस्तेमाल किया जाता है इटैलिक लिखने के लिए। HTML5 में ईएम का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। तो इट इज रिकमेंडेड, इट इज रिकमेंडेड बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं। देखो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूं, आई जहां पे लिखा है ना उसको मैं ईएम से रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पे आई लिखा था मैंने, इसको मैं ईएम लिखता हूँ, ईएम, और इसको भी ईएम लिखता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ फ्रेंड्स मैं, राइट, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो आ गया ये ऐसे की ऐसा ही है ना, ये ऐसे की ऐसा ही है ना, मीन्स क्या इटैलिक हो गया ना ये फिर से, राइट। क्लियर है सभी को। और मैं क्या करता हूँ, इसको एक सिंपल पैराग्राफ लिखता हूँ। लेटेस्ट से ये वाला पैराग्राफ लेता हूँ मैं
कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ से ईएम निकाल देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने ईएम निकाल दिया, यहाँ से भी मैंने ईएम निकाल दिया, हटा दिया है ईएम। ईएम स्टैंड्स फॉर इटालिक, इसको भी निकाल दिया मैंने, कंट्रोल एस किया। चलो ब्राउजर पे आते हैं हम, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये सिंपल पैराग्राफ है ना। अब मुझे इसको इटालिक करना है तो मैं ईएम का इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने क्या करना है, इसके बाहर मैंने ईएम लिखना है लेटर से, इसके अंदर मैं ईएम लिखता हूँ पैराग्राफ के अंदर। तो मैंने लिखा ईएम, और मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने लिखा ईएम, क्लोज किया मैंने ईएम, और इसको सेव किया मैंने, ऐसे कंट्रोल एस किया। चलो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं फिलहाल हम क्या होता है। देखो अभी फिलहाल आपको ऐसे दिख रहा है ना। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो इटालिक हो गया ये। तो इन HTML5, इट इज रिकमेंडेड टू यूज ईएम। तो आपने इसको भूल जाना है, इसका इस्तेमाल आपने कभी नहीं करना है, बिकॉज इट इज नॉट रिकमेंडेड। एक दिन ऐसा आएगा कि ये फीचर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो बेटर वे आप इसका इस्तेमाल करो, अभी से स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करो फॉर द बोल्ड, और ईएम का इस्तेमाल करो फॉर द इटैलिक, राइट। और इसके जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आपके लिए नोट्स है। इस इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैं आपको शेयर करता हूँ अभी, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसको, और ये आपके लिए है फ्रेंड्स। एग्जांपल्स है ये दोनों के, एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रख दिए फिलहाल, ठीक है। सो फॉर द टूडेज लेक्चर इट इज आई थिंक सफिशिएंट। ये नोट्स मैं शेयर करने वाला हूँ आपको, आपके ग्रुप में। जो भी मैंने टैग लिखे उसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसके जो नोट्स है, ये नोट्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा।